जय हिंद सभी को और जय जोहार। तो चलिए, जैसा आप लोगों ने डिमांड किया कि सर एक बार एक स्ट्रेटजी की वीडियो लेके आओ। देखो भाई, आसान नहीं होता है और छोटी वीडियो नहीं होगी। तो पहले जिनको अपने कैरियर से प्यार है, जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं, जिनको लगेगा कि कुछ ज्ञान वर्धक बातें जिनसे भला हो सकता है, एक बेहतर रास्ता दिख सकता है, खास करके गृहिणियां यानी कि हाउसवाइफ, तो स्टूडेंट्स और हाउसवाइफ दोनों को अलग अलग ध्यान में रख के ये वीडियो तैयार किया गया। मैं पहले बता देता हूँ, दोनों की समस्याएं और चुनौतियां और समय जो है बिल्कुल अलग है। स्टूडेंट्स के पास 24 घंटा है पढ़ने के लिए, लेकिन एक हाउस वाइफ के पास बहुत सारी बाउंड्रीज हैं, लिमिटेशंस हैं, तो उसको ध्यान में रख के मैंने वीडियो बनाया है। तो दो पार्ट में ये वीडियो आएगा। मैं पहले बता देता हूं, आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो अपना समय दीजिएगा और बढ़िया से देखिएगा। बहुत बेहतरीन एनालिसिस है हर एक सब्जेक्ट का। क्या बुक लिस्ट रखेंगे, क्या आपका अप्रोच होना चाहिए, क्या तैयारी का स्तर होना चाहिए, किस तरीके से आप पढ़ेंगे, ठीक है, कहाँ से पढ़ेंगे, हर एक चीज। बाकी शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, 100 अंक की आपकी परीक्षा है, 11 अक्टूबर को होनी है। 80+ स्कोर की स्ट्रेटजी हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। पॉसिबल है इसलिए बोल रहा हूँ, इतने कम समय में भी। ठीक, 75 दिन कम नहीं होते हैं। सबसे पहले तो भाई अपने मतलब की बात कर लेता हूँ। सही समय है, ठीक है। सहायक शिक्षक वर्ग 3 नोटिफिकेशन आ चुका है। आप लोग को जो भी पीडीएफ या कुछ भी चाहिए रहेगा तो आपको प्रेमजीत फाउंडेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। याद राम रखेंगे इसको, प्रेमजीत फाउंडेशन, ठीक है। कुछ भी अगर जानकारी चाहिए रहेगी या बैच से एडमिशन लेना होगा, इन नंबरों पे कॉल करेंगे, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर पर आपको इस नाम से दिखाई देगा। iOS यूजर जो भी है, आईफोन वगैरह जो चलाता है आजकल, ठीक है, वो माई इंस्टीट्यूट करके रेड लोगो करके होगा, उसको डाउनलोड करेगा। वहां ORG कोड डालेगा। ORG इट मींस ऑर्गेनाइजेशन, WPVDRS, तो आपका वहां इनेबल हो जाएगा। आप आईफोन में भी देख सकते हो। अब रही बात पीसी और सिस्टम में, जो बच्चा देखना चाहता है तो classplus.in पर जाकर लॉगिन करिए अपने नंबर से, बैच आपने लिया उसके बाद, और यही ORG कोड वहां भी डालेंगे आप, तो वहां पर हमारा एप्लीकेशन इनेबल हो जाएगा। बैच के बारे में क्या ही बताऊं, सबसे कम फीस में पूरे राज्य में है, जिसमें आपको क्लास लाइव प्लस रिकॉर्डेड मिलती है, साथ में आपको नोट्स मिलता है पूरा प्रिंटेबल, साथ में टॉपिक वाइज 3 चरणों में परीक्षा मिलती है, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, और आपका मेगा टेस्ट। मेगा टेस्ट जो पेपर रहेगा वो आपको ऐसे मिलेगा कि जिसे आप प्रिंट करा सकते हो, प्रिंटेबल फॉर्म में मिलेगा, आप उसे घर बैठ के भी दे सकते हो, वो 50 टेस्ट। ठीक, चलिए, तो ये मेरे काम का बात हो गया, ज्यादा बात नहीं करता हूं। आ जाते हैं हमारी रणनीति पर। तो देखो भाई, 100 अंकों की परीक्षा, सिलेबस आपके सामने है, ठीक। सब लोगों ने सिलेबस इतने बार देख लिया है कि मुझे अब कुछ कहने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है, अब लाइट। हिंदी 15 अंकों का, ठीक। इंग्लिश 10 अंकों का, 15 अंकों का आपका गणित, 10 अंकों का पर्यावरण अध्ययन, बाल विकास 15 अंकों का, रीजनिंग 15 अंकों का, देख सकते हो आप, कंप्यूटर, और उसके बाद सामान्य ज्ञान, ये सब लोग को मालूम है। आइए बात करेंगे जरूरी मुद्दों पर कि किस तरीके से हम इतने कम समय में एक प्रॉपर टाइम टेबल भी मैं एक वीडियो में लेके आऊंगा, ठीक है। तो आप लोग को अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करके लाइक जरूर करेंगे। मैं देख रहा हूं आप लोग प्यार दे रहे हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। मैं बहुत बेहतर एनालिसिस करके लाया हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। सबसे पहला जो काम करना मेरे बच्चे, सबसे पहला, इस पूरे पीडीएफ का जान है ये लाइन, ठीक है। एक टीचर होने से एकदम दिल से बोल रहा हूं कि सबसे हिडन स्कोरिंग जो जोन है ना, सबसे हिडन स्कोरिंग जोन है वो है आपका सीडीपी। सीडीपी मतलब केवल 15 अंक नहीं, 15 मार्क्स नहीं। अगर आपका सीडीपी स्ट्रांग है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी हम उसको बोलते हैं, शिक्षण शास्त्र, तो वही चीजें अलग अलग विषयों के पैडागोजी में भी आती हैं और शब्द वही रहते हैं, और आप लोग इतने होशियार हो, इतने मैच्योर हो कि आराम से उसको पकड़ पाओगे और पढ़ पाओगे, और सबसे कम समय में स्कोर करने वाला चीज है। अलग अलग कैसे करोगे, कब करोगे, हर एक टाइम टेबल के साथ मैं आपको बताते चलूंगा। 15 ये, और तकरीबन 25 क्वेश्चन सब्जेक्ट्स के पैडागोजी, यानी कि मैथ्स पैडागोजी, हिंदी पैडागोजी, ईवीएस पैडागोजी, और आपका इंग्लिश पैडागोजी से मिनिमम आपको 20 से 25 प्रश्न मिलेंगे। चलो मैं 20 ही मान लेता हूं। तो भाई आपका पैडागोजी आपको 35 क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा, और ये वो 35 प्रश्न रहेंगे मेरे बाबू, मेरे भाई, मेरे बहनी, मोर काका, वो ये प्रश्न होंगे जिसमें आपको घुमाया नहीं जा सकता है, आपको थोड़ा भी परेशान नहीं किया जा सकता है, कठिन कारण कूट वाले भी आ जाए तो आप जरूर बना लोगे। ये वो प्रश्न होंगे 35। सोच के देखो, 100 में से 35 आप एकदम स्ट्रांगली स्कोर कर रहे हो। और एक बात बोलना चाहूंगा, ठीक है,
कि अगर मान लो कोई SC ST कम्युनिटी से और महिला है, सोच के देखो, अगर वो यहां से 35 स्कोर कर लेती हैं और बाकी के 65 में से वो 30-35 और स्कोर कर लेती हैं, तो क्या लगता है कि उन्हें इस परीक्षा से बाहर आप कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग खास करके ध्यान दीजिए, मैंने कहा मैंने पहले ही कि गृहिणियों को, हाउसवाइफ्स को बहुत ध्यान में रख के बनाया है। और आप यकीन करो कि कितने लोगों के मैसेजेस आए हैं कि सर पूरा डिटेल वीडियो बनाइए। चलिए भाई, तो बनाते हैं, बात करते हैं, समय व्यर्थ नहीं करते। सबसे पहला ये मेरे दिल का टुकड़ा है कि भाई CDP के साथ CDP स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। और कैसे करेंगे बात करेंगे। और 20 से 25% बाकी सब्जेक्ट का पेडागोजी मिला के आएगा और बहुत कम समय में आप इसको कवर कर लोगे, ठीक। और हमने तो पूरा टेस्ट का भरमार रखा है इसका, आप टेस्ट देते रहो, रिवीजन होता रहेगा। दूसरा चीज जो मैं कहना चाहूंगा, जो सिलेक्शन डिसाइड करेगा, गणित और रीजनिंग। अब यहां बात करूंगा मैं जनरल कैंडिडेट्स, चाहे मेल और फीमेल हो, OBC कैंडिडेट खास करके, क्योंकि उनका कट ऑफ इस बार जनरल से भी ज्यादा जाएगा, याद रखना इस बात को, मेल्स का, ठीक है, मेल और फीमेल, ठीक। अब इसमें मैं तो यही कहूंगा भाई, स्पीड और एक्यूरेसी। एक्यूरेसी आएगा कॉन्सेप्ट से, स्पीड आएगा प्रैक्टिस से। इसके लिए डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं, सुबह 8:30 8:15 के आसपास मैथ्स की आपकी लाइव क्लास, उसके जस्ट बाद आपकी रीजनिंग की क्लास। हमने इसको सुबह जानबूझ के रखा है, हमारे टाइम टेबल को भी हमने वैसे ही डिजाइन करा है, क्योंकि मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश तय करेंगे कौन अंदर आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है, ठीक। हिंदी ग्रामर, अगर पेपर में मैंने जैसा कि कहा कि आपको लगता है कि 120 मिनट है, लेकिन आपके पास कायदे से रहेंगे 80 मिनट, वैसे में, ठीक है, 15 अंक इसके आने वाले हैं, 15 प्रश्न आने वाले हैं, तो सबसे बेहतर स्कोरिंग होगा कि तुरंत बना के आप गोला मार सको, वो रहेगा हिंदी, ठीक है। तुरंत आप बना के गोला मार सकते हो, सब्जेक्ट वो है हिंदी, पता है तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ो। फिर आएगा आपका EVS पेडागोजी, CGGK और NEP, साथ में कंप्यूटर। ये लास्ट GK का पोर्शन और ये कंप्यूटर का पोर्शन। ये छोटे सेक्शन है, जल्दी कवर किए जा सकते हैं, ठीक। और सिलेक्शन में मैंने कहा है भाई 5 नंबर का ही है कंप्यूटर, तो क्या हुआ, 5 नंबर तो रखता है। NEP से 1 से 2 प्रश्न दे ही देगा, CGGK से 3 प्रश्न आ सकते हैं, संभावना है, तो मिलाओ और इसका मिला लो 5 प्रश्न, 5 2 7 3 10, यहां से बन जाता है। और बहुत वास्ट सिलेबस CG को लेके मत चलिए अपने मन में कि पूरा अब आपको हरिराम पटेल का बुक पढ़ना पड़ेगा, दोनों, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। जो टॉपिक दिया उस पर रहिएगा, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। EVS पेडागोजी, तो देखो PDF में जो क्लासरूम एक्टिविटी और उस पर ज्यादा एम्फसाइज किया गया है। कौन सा PDF? जो PDF मेरे द्वारा दिया जाएगा आपको, सारा PDF EVS का जो तैयार करा गया है, आप यूनिट 1 से देख पाएंगे, हैंड रिटन नोट तैयार किया गया बेहतरीन तरीके से, इसलिए इसमें थोड़ा समय लगा, ठीक है। उस PDF में पूरा क्लासरूम एक्टिविटी के हिसाब से, और साथ में CGSCRT, आपने इसका नाम सुना ही होगा, ठीक है। तो इसकी किताबें जो होती हैं कक्षा 1 से 3, 3 से 5, ठीक है, 3 से 5 और 6 से 8, इन किताबों को आधार मानकर, ठीक है, इन PDFs को, हमारे EVS के नोट्स को बनाया गया है, इन किताबों से बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल के, छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक, ठीक है, इन सबको उदाहरण के तौर पर रख के हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स को समझाया गया है। तो ये इसलिए PDF में क्लासरूम एक्टिविटी के जो भी एग्जांपल्स होंगे, बड़े ध्यान से उनको पढ़ना, ठीक। अब एक विषय के लिए एक मुख्य सोर्स PYQ और एरर का नोटबुक आपको बनाना पड़ेगा। PYQ आप कहां से करोगे? तो हमारी टेस्ट सीरीज पर्याप्त है, टॉपिक वाइज है, चैप्टर वाइज है, फिर मेगा टेस्ट है, मेगा टेस्ट को आप प्रिंट भी करा सकते हो, ठीक। अब एक विषय के लिए एक ही सोर्स बनाओ, कोई भी आप एक बुक रखो, और सबके पास ये जो है ये फ्री में मिलती है CRT की बुक्स। तो जो चैप्टर है आपका, आप इन बुक्स से थोड़ा प्रीफर कर सकते हो, फ्री में आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। उसी चैप्टर का पर्टिकुलर पॉइंट हाईलाइट करो, ठीक है, और उसका नोट्स एक्सट्रैक्ट कर लो और उसको प्रिंट करवा लो, और अदरवाइज मत करो, मैंने मेहनत कर रखी है। EVS का जो पूरा पेडागोजी है उसी आधार पर उन बुक्स से तैयार करा है। आप जब पढ़ोगे, देखोगे, विद डायग्राम है वो, आप प्रिंटेबल है, व्हाइट बैकग्राउंड में आराम से प्रिंट करा लोगे, तो आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, कोई बच्चा बैच नहीं लेता है तो वो इससे वंचित रह जाएगा, तो सोर्स मैं बता दे रहा हूं, कोई बेईमानी वाला बात नहीं है, सबको हक है, ठीक है। ये मेरा खास चीज है, हर बार कहता हूं कि एक एरर नोटबुक आपको बनाना ही बनाना है। जब भी आप टेस्ट लगाओगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, ठीक है विद्यार्थी, तो आपको वहां मेंशन करना है इसको, तभी आप रिवीजन ढंग का कर पाओगे, नहीं तो रिवीजन में बहुत समय बर्बाद कर दोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा आपको कमजोर वाला सेक्शन कौन था। वो आप खुद लिखो अपनी ईमानदारी से, ठीक। अब मतलब
खास करके कहाँ से प्रश्न पूछता है, ध्यान देना, ठीक है। तो जो भी एग्जैक्ट कीवर्ड्स रहेगा या यूनिट्स वगैरह रहेगा, ठीक, सिलेबस के, छत्तीसगढ़ का जो टेक्स्ट बुक्स है क्लास 1 to 8 रिलेवेंट चैप्टर्स का, किसका, SCRT CGSCRT का, अच्छा DLED टीचर का जो ट्रेनिंग का सामग्री होता है उससे रिलेटेड, बट इतना सब आपको इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी भी कह रहा हूं, ठीक है। CGTET CTET का पेपर 1, अब देखो CTET का पेपर 1 जो है आपको पता ही है, हम लोग सहायक शिक्षक के लिए तैयारी कर रहे हैं, बड़ा काम का चीज है। अगर इंग्लिश पर आप फोकस करोगे, इंग्लिश में 10 नंबर आपको चाहिए, सीटेट पेपर 1 का पूरा क्वेश्चन रिपीट होता है, पेडागोजी का तो पूरा क्वेश्चन रिपीट होता है, तो सीटेट पेपर 1 का क्वेश्चन जो है उसको आप लगाइएगा, या हमारे यहाँ वो लाइव क्लासेस में आपको करवा भी दिया जाएगा, याद रखना, ठीक है। तो पुराने जो भी PYQs हैं, CGTET के जो पेपर हैं उन पर ध्यान देना, इस पर खास ध्यान नहीं भी दोगे तो चलेगा, क्योंकि ये हमेशा दूसरों को कॉपी करता है, खुद को नहीं रिपीट करता है। तो सीटेट पेपर 1 पे आप खास करके ध्यान दोगे, ठीक। छत्तीसगढ़ संविधान, सामान्य विज्ञान और NEP। अब विज्ञान, संविधान, ये जो GS वाला पोर्शन है जिसको बच्चे बार बार कह रहे हैं, मैंने हर जगह इसको कवर किया है, GS वाला पोर्शन आप ध्यान दो, क्योंकि अगर बात आप बाकी सब की करने लग जाओगे GS में तो बहुत लंबा सिलेबस है, 15 अंकों के हिसाब से बहुत ही ज्यादा लंबा, तो इसको कैसे तोड़ा जाएगा और पढ़ा जाएगा इस पर बात किया जाएगा, ठीक। अब यहाँ एक लाइन मैंने लिखी है कि किसी एक बुक से पूरा पेपर नहीं आता। बार बार बच्चे पूछते हैं सर कोई एक बुक बता दो मार्केट में, कोई एक ऐसी बुक बता दो, और यहाँ पर CGSSB और व्यापम बार बार सिलेबस बदल रहा है, बार बार परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है, और टीचर्स अकाउंटेबिलिटी लेते ही नहीं है, जिम्मेदारी लेते ही नहीं है, वो आ जाते हैं शब्दों का जाल खेलने, ठीक है, कि देखो बाहरी मन तो विदेशिया मन, ठीक है। और आप लोग को भी ये चीजें बहुत अच्छी लगती है सुन के, ठीक है, कि उन लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। अरे इस भर्ती में तो कोई बाहरी विदेशी नहीं आ रहा, हमारे छत्तीसगढ़ के सब लोग हैं, सब भाई बहनी मन है परीक्षा में, तब ये सब तमाशा करने की क्या जरूरत है कि मेंस रीजनिंग दे दिया है, हमारे लोग का, हमारा अंचल का क्वेश्चन कम दिया है, भाई इंक्लूड किया है उसने, लेकिन अब कैसे करें, कहाँ थे आप लोग, क्यों नहीं आपने चेंज करवाया जाके, वो सब बोलते हैं और आप लोग को बरगलाते हैं, इनकी एक सुनी नहीं जाती। देखा ना, सबसे बड़ा फ्रॉड देखो कि मैं कहता रहा 2 महीने से, चलो छोड़ो इस बात को नहीं करता हूं, बार बार कहता रहा पढ़ो रीजनिंग का वेटेज आएगा, बड़ा बन के आएगा, हो चुका है मेरा, छोड़ो, मैंने आंख बंद करके कह दिया था, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये वही टीचर्स थे ना कि नहीं आएगा रीजनिंग, ऐसे कैसे दे देगा, 3 नंबर का देगा, क्या हुआ, आया। अब आपके सर पे रीजनिंग, जिनका मैथ्स कमजोर है उनका रीजनिंग कमजोर रहेगा ही रहेगा, तो उन लोग के लिए तो आप लोगों ने बहुत गलत कर दिया। और आज जब रीजनिंग आ गया तो अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, कोई बात नहीं बेटा, हम लोग मेहनत करेंगे, हो गया जो हो गया सो हो गया, हम लोग लड़ेंगे इस चीज के लिए, मरेंगे, पोस्ट लेंगे, है ना, मेहनत करेंगे। तो अब आप क्या कह रहे हो, मैथ्स रीजनिंग के पोर्शन डाल दिए, ऐसे कर दिए, ये सब आप लोग को अच्छा लगता है और वो लोग आप लोग को फुद्दू बनाते रहते हैं, ठीक। अब चलो PYQs के लिए बिल्कुल टेंशन मत लेना। अब प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, तो सबसे पहले डायरेक्ट फैक्ट, देखो भाई SI का भी एग्जाम हुआ था, मैंने आपको दिखाया था 58 प्रश्न ऐसे पूछे गए थे जो डायरेक्ट फैक्चुअल थे, हल्ला हमने किया, पेपर बहुत कठिन आया, उल्टा आया, सब मानता हूं मैं, लेकिन 858 क्वेश्चन मैंने निकाला था एनालिसिस करके कि देखो भाई 58, और आज लोग कह रहे हैं 50 से भी कम में सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन हम पैनिक कर जाते हैं ऐसे पेपर में, हम डर जाते हैं और डर के और खराब कर लेते हैं। अगर हम नहीं डरे होते तो हम 58 क्वेश्चन तो बनाते, अगर एक एवरेज स्टूडेंट होता तो भी 58 क्वेश्चन तो बनाता, और प्लस नेगेटिव मार्किंग नहीं था। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक। तो कोई भी परिभाषा CDP अगर पढ़ रहे हो, ठीक है, साइंस से संबंधित है तो लॉज वगैरह, ठीक है, ईयर, कोई भी डिवाइस, आर्टिकल, ये सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछेगा, फैक्ट वाला, कॉन्सेप्ट बेस्ड, ठीक। अब कॉन्सेप्ट बेस्ड खास करके इस बात का ध्यान रखना, हर बार बोल रहा हूं, क्लासरूम एक्टिविटी, क्योंकि हम दे रहे हैं बाबू वर्ग 3 की परीक्षा सहायक शिक्षक के लिए, उसमें ये जो लाइन मैं बार बार लिख रहा हूं, क्लासरूम सिचुएशन, चाहे वो आपका EVS हो, चाहे आपका CDP हो, बात को समझिएगा, चाहे हिंदी पेडागोजी, चाहे मैथ्स पेडागोजी हो, चाहे इंग्लिश पेडागोजी हो, वो क्लासरूम सिचुएशन क्वेश्चन बहुत प्यारा क्रिएट करता है, तो आपको वैसे सोच के देना है, तो कॉन्सेप्ट खास करके यहां से आएगा, ठीक। उसके बाद आता है कि अगर एक बच्चा गलती करता है तो शिक्षक क्या करे, यानी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। फिर उसके बाद अगर आपको कभी भी बेस्ट ऑप्शन चुनना है, क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो उसमें आप याद रखेंगे कि आप कौन सा वाला जाएंगे, चाइल्ड सेंटर्ड विकल्प को चुनेंगे, यानी कि बालक केंद्रित जो भी विकल्प आपको दिखाई देगा, आपको आंसर नहीं पता है तो आप वहां उसको चुनना, उस ऑप्शन को सबसे बेस्ट मानना उस क्वेश्चन के लिए, ध्यान से पढ़ने के बाद। फिर स्पीड बेस्ड में कौन कौन से सब्जेक्ट आ जाएंगे आपके, तो मैथ्स, रीजनिंग, और मेरे तरफ से इसमें जोड़ लेना इंग्लिश,
मैं भूल गया था इसको शामिल करना इसमें। मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन में बहुत समय मत देना। मैं अभी भी कह रहा हूं कि कॉम्प्रिहेंशन देगा, पैसेज देगा, उसका ना 1 या 2 क्वेश्चन आपसे पूछेगा बस। फिर ये आप लोग झल्लाओगे बाद में, ये देखो सर मैं अभी बता रहा हूं, तो तैयार रहो ना भाई। कॉम्प्रिहेंशन आएगा, 1 से 2 प्रश्न आएगा उससे, बाकी ग्रामर और पेडागोजी से पूछ देगा। ठीक, चलो चलो। अच्छा, इसका पीडीएफ अगर चाहिए किसी बच्चे को, ये पूरे का पीडीएफ चाहिए, तो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है प्रेमजीत फाउंडेशन के नाम से, या हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और वहां पर इंपोर्टेंट फाइल करके होगा, वहां पर इसको अपलोड कर दिया जाएगा, एप्लीकेशन से आप लोग ले लेना। अब पेडागोजी का मैंने जैसा कि कहा, आप लोग को बताया, ठीक है, कि 30, मैंने 35 प्रश्न कहे, 35 से 40, यहाँ देखो 32 से 39। क्या क्या, सबसे पहले तो 15 अंकों का निश्चित है सिलेबस में हिंदी भाषा का पेडागोजी। 5 से 7 प्रश्न आपको देखने मिलेगा, क्योंकि 15 अंक का है तो 5 अंक का तो पेडागोजी आपको देखने मिलेगा। ठीक, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी, इतना बड़ा सिलेबस दिया है जी, ठीक है, उसमें आपको 4 से 6 प्रश्न देखने मिल सकते हैं। मैथमेटिक्स में भी पेडागोजी है, उसमें आपको 3 से 5 प्रश्न, मैं मानता हूं 3 से 4 ही या 3 प्रश्न, ठीक है, 5 मैंने लिख दिया है, क्योंकि बहुत बार पेडागोजी को अच्छा खासा वेटेज देता है क्वेश्चंस को घुमाने के लिए, ठीक है, पेपर को लेंथी करने के लिए। ईवीएस का पेडागोजी, ईवीएस में अच्छा खासा वेटेज है, 5 चैप्टर जो शुरू के हैं, जिसका मैं हैंड रिटन नोट्स जो कि डायग्राम के साथ बनाया गया है, बड़ा अट्रैक्टिव है, उसकी बात कर रहा था। ठीक है, तो 5 से 6 वहां से। तो ये मान के चलो कि सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी, अगर आप अपना सीडीपी स्ट्रॉन्ग करते हो, यानी कि शिक्षा शास्त्र को स्ट्रॉन्ग करते हो, तो ये चारों अपने आप आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, यहीं से इसको कंधा मिल जाएगा, और इसके कारण आप 35 प्रश्न लगा पाओगे कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कुछ घुमाता नहीं है। कुछ कुछ बातें हैं, डेडिकेटली वीडियो उसका भी लाऊंगा, बट आप लोग इस वीडियो को प्यार दोगे तभी। मैं हर बार 3 से 4 घंटा मेहनत करूं, बैठूं, एनालिसिस करूं, लिखूं, फिर स्टाफ उसको डिजाइन करे, तब मैं लेके आऊं, तो आप लोग थोड़ी सी मेरी मेहनत जो है उसके लिए लाइक जरूर करके शेयर जरूर कर देना वीडियो को, ठीक है। अब आते हैं सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। हिंदी 15 अंक, ठीक है, व्याकरण शब्द ज्ञान से 7 से 9 अंक आ सकते हैं। शब्दावली, मुहावरे, वाक्य शुद्धि और गद्यांश, इनको मिला के 1 से 3 अंक, यहां देखते जाओ। ठीक, उसके बाद हिंदी भाषा शिक्षण, अभी मैंने बताया आपको 5 प्रश्न आ सकते हैं आपके। ठीक, अब हिंदी में टोटल देखोगे तो आपका 7 से 10 पेडागोजी ओरिएंटेड दिया हुआ है, बाकी इस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, बट आपको भी पता है कि व्याकरण का वेटेज अच्छा खासा है। मैंने आपको कहा भी था एक वीडियो में, हर शॉर्ट्स में बना के आपको दिया कि पेडागोजी पहले करो। अभी अगर आप जुलाई और अगस्त 5-10 तक या 15 अगस्त तक ये जो है, ये जो पोर्शन है बच्चे, ये जो पोर्शन है इसको खत्म कर लेते हो, ये वाला, ठीक है, पेडागोजी, तो देखो आप कितने स्ट्रॉन्ग जोन में रहोगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि बाकी चीजें तो आपको लास्ट तक पढ़नी पड़ेंगी। ठीक, ग्रामर का टॉपिक आप लोग को पता ही है, वर्ण, लिंग, संधि, तत्सम, पर्यायवाची, मुहावरा, संज्ञा, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बुक की बात करोगे तो हरदेव बाहरी जी की बुक है, बहुत बेस्ट है, कैपेबल बुक है हिंदी ग्रामर यानी हिंदी व्याकरण के लिए। ठीक है, हिंदी पेडागोजी, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, सुनना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बहुभाषिक, इसके लिए हमारा पीडीएफ और हमारा डीपीपी नोट्स काफी है, मोर देन इनफ है, पूरा बना बनाया आपको मिलेगा विथ टेस्ट सीरीज। ठीक, हिंदी का भी पूरा टेस्ट सीरीज के साथ मिलेगा, और ये भी मिलेगा पूरा प्रिंटेबल फॉर्मेट में रहेगा। उसके अलावा आपको अलग से बुक जाके देखने की जरूरत नहीं है, बाकी नहीं तो फिर आप एससीईआरटी की बुक्स प्रीफर कर सकते हो। ठीक, अब बात करते हैं इंग्लिश, जो कि 10 मार्क्स का है। ये आपका स्पीड रोकेगा, तो बाबू इस पर स्पीड के लिए कॉम्प्रिहेंशन, देखो मैंने कहा आपसे 1 से 2 प्रश्न देगा, एक पैसेज देके और 1 से 2 ही क्वेश्चन पूछेगा, तो वहां थोड़ा सा ना आदमी चिढ़ जाता है कि इतना बड़ा पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन 1 नंबर का दे रहा है, ऐसे करके, है नहीं। ग्रामर और वोकैबुलरी से 3 से 4 प्रश्न आ सकते हैं। लैंग्वेज पेडागोजी से 4 से 6 क्वेश्चन, देख लो भाई। तो इसीलिए पेडागोजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो आपके सिलेक्शन में क्रिएट होगा। ठीक, छोटा सब्जेक्ट, लेकिन पेडागोजी की वजह से क्या हो सक जाएगा, स्कोरिंग बन जाएगा। और इतनी खास बात है इंग्लिश पेडागोजी की कि कुछ कुछ फैक्ट्स, की फैक्ट्स, ठीक है, कुछ जो कीवर्ड्स हैं, कुछ कुछ डिफिनिशंस वगैरह हैं, अगर उनको आप कर लो और सीटेट के पेपर को लगा लो, उसके आए हुए क्वेश्चन को, आपको रिपीट मोड में क्वेश्चन मिलेंगे आपकी परीक्षा में।
मैं एकदम जुबान से कह रहा हूँ, सीटेट का पेपर भाई कम होता, बहुत होता है, उसको अगर लगा लो तो आपको तो पूरा रिपीटेड मिलेगा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अलग से बदला हुआ नहीं मिलेगा इंग्लिश का। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट सब लोग को पता है, इसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा, सब लोग को पता है कि क्या क्या आता है। ठीक है, इसके लिए आपको मेहनत करते रहनी होगी आखिरी तक। ठीक, पेडागोजी टॉपिक सबके पास है, बता दिया मैंने कैसे बात करेंगे। अब बात करते हैं निर्णायक विषय में से एक, यानी कि गणित। ठीक, कंटेंट मैथमेटिक्स से आपको 10 से 12 प्रश्न पूछ सकता है और पेडागोजी से 3 से 5, लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है कि कंटेंट वाले से आधा और उससे आधा कर देता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है नंबर का, तो बच्चे ना एकदम वो हो जाते हैं। इसलिए पेडागोजी बड़ा स्ट्रांग रखो कि भाई ये तो आसान है पढ़ना, लेकिन अगर मान लो एग्जाम में बराबर बराबर क्वेश्चन कर दिया, 7-8 क्वेश्चन उससे और 7-8 इससे, तो धोखा हो जाएगा। आप तो सोचोगे कि पेडागोजी 2 नंबर का आएगा, छोड़ के जाओगे। अच्छा, बहुत बार ये भी होता है 15 का 15 क्वेश्चन मैथ्स का दे देगा, पेडागोजी का एक क्वेश्चन देगा ही नहीं, मैथ्स में देगा ही नहीं, ये भी होता है। तो आपको तो लेकिन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन उसने किया नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन अगर किया नहीं है तो आपको पढ़ के जाना है। और यहाँ पर पूरा खेल सबको पता है, स्पीड। ठीक है, और पेडागोजी के अगर बात करेंगे तो टीचिंग मेथड्स जो रहते हैं उनको ध्यान में रखना। तो ये आपके कंटेंट मैथमेटिक्स के लिए, और पेडागोजी के लिए आपका टीचिंग मेथड्स, और भी जो जो चीजें हैं, प्रकृति, गणित का इतिहास, भारतीय गणितज्ञ, सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाकायदा एकदम बढ़िया नोट्स के साथ और टेस्ट के साथ। चलो, कंटेंट आप लोग को पता है, आपके पास सिलेबस रखा हुआ है, अदरवाइज ये पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लेना, आपको हर एक चीज मिल जाएगा। मैं इस पर बात नहीं करूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। करना क्या है, कहाँ से क्या आएगा, किस तरीके से पढ़ना है, बात इस पर होगी। ठीक, पेडागोजी आप लोग को पता है, स्वरूप, मैथमेटिकल थिंकिंग, अमूर्तीकरण, विशिष्टीकरण, व्यापीकरण, अवधारणात्मक, प्रकृत्यात्मक, बच्चों की वैकल्पिक विधियां, एरर डायग्नोसिस, रचनावादी आकलन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पैटर्न को पहचानना और समस्या और समाधान के बीच में संबंध स्थापित करना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं पर्यावरण अध्ययन। अब इसको कम कर दिया है, पहले की तुलना में 5 अंक यहाँ से हटाया है। एक तरीके से आप देखोगे तो 10 अंक का कर दिया, 10 अंक का कर दिया। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, बार बार कह रहा हूं, ईवीएस पेडागोजी और क्लासरूम एक्टिविटीज, इनसे आ जाएगा आपका 5 से 6 प्रश्न। यानी कि ईवीएस पेडागोजी सीधे तौर पर बोल लो 5 से 6 प्रश्न का। बाकी फैमिली, परिवार, हेल्थ, यानी कि अपने आंतरिक अंगों, संतुलित आहार, ठीक है, और हमारे आंतरिक अंग जो है, जो भी आपका नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो में क्या आता है, दिल, फेफड़ा, गुर्दा, सबके बारे में आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, और इकोसिस्टम, इसके घटक, और कल्चर। कल्चर इट मीन्स कि इस बार ऐड किया है इसमें चैप्टर 9 के रूप में छत्तीसगढ़, ठीक है, का कल्चर। तो उसको भी आपको एक बच्चे के हिसाब से देख के पढ़ना है, और वहां से आपको 4 से 5 अंक देखने मिलेंगे। मैं ऑलरेडी इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर चुका था, बट फिर दोबारा कर दे रहा हूं। ठीक, अच्छा, बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूं कि ईवीएस का केवल साइंस का क्वेश्चन करा रहे हैं, केवल साइंस का क्वेश्चन करा रहे हैं, और जो ईवीएस यानी कि वो जो पर्यावरण पढ़ा रहे हैं, तो वो पर्यावरण बिल्कुल पर्यावरण का हिस्सा है। लेकिन इस बार का सिलेबस जो है थोड़ा सा चैलेंजिंग है, इसको ध्यान में रखना, बाद में नहीं तो सोचते रह जाओगे कि क्वेश्चन कहां से आया। इसका पूरा नोट्स तैयार है, हमारे एप्लीकेशन में आपको जरूर मिलेगा। चलो, अब इसमें हाई प्रायोरिटी क्या है कि बच्चे की इन्वायरमेंट के बारे में क्या समझ है, ये चैप्टर का भी नाम है आपके, अनुभव आधारित सीखना और पूर्व धारणाएं। फिर उसके बाद ईवीएस पढ़ाए क्यों जाए, करिकुलम का पर्पस क्या हो, छोटे छोटे प्रयोग, चर्चा, फील्ड विजिट, सर्वे, प्रोजेक्ट इत्यादि, इन सब टॉपिक्स को आज अच्छे से करना। लाइब्रेरी एज लर्निंग, पुस्तकालय, ठीक है, सीखने के स्रोत के रूप में। और क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन, कक्षा कक्ष की गतिविधियां, ईवीएस असेसमेंट, और एक अच्छा कक्षा कक्ष कैसे हो सकता है। तो ये सब आपका हाई प्रायोरिटी जोन रहेगा पेडागोजी के लिए ईवीएस के। अच्छा, इसके पूरे नोट्स रेडी हो चुके हैं, सबके हो चुके हैं, ठीक है, धीरे धीरे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा बैच में। ईवीएस कंटेंट क्या पढ़ना है, परिवार के प्रकार, स्वास्थ्य, वो जो दूसरा वाला पोर्शन था 4-5 अंकों का, फूड चेन, सतत विकास, और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर, त्योहार और परंपराएं, तो ये सब आपका इसमें आ जाएगा। ठीक है, सीटेट के क्वेश्चंस भी हम लोग कर लेंगे। फिर आते हैं हम लोग बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जो कि है हमारा 15 अंक का। मैंने तो कहा कि इसको स्ट्रॉन्ग करो, साथ में इसके पेडागोजी अपने आप आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, तीनों यूनिट्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, एक एक बच्चा इसमें मास्टर है। ठीक, टॉपिक्स पूरे दिए हुए हैं, आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे आपको मिल जाएगा। लेकिन हाँ, वीडियो
में जो बातें हैं, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर पीडीएफ डाउनलोड करने बोल दिए, डाउनलोड कर लेते हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। वीडियो में आगे जो बात है पीडीएफ में आपको देख के भी समझ नहीं आने वाला, तो बाकी आपकी मर्जी है। अच्छा, सीडीपी में बेस्ट ऑप्शन सबसे बार बार बच्चों को परेशान करता है कि अगर सीडीपी का कोई प्रश्न आया तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि कंफ्यूज रहते हैं हम ऑप्शंस को लेके। देखो उस पर मैंने क्या किया है कि भाई सही दिशा क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले चाइल्ड सेंटर्ड ऑप्शंस पर आप ध्यान दोगे, फिर ध्यान दोगे एक्टिविटी बेस्ड पे, फिर इंक्लूसिव और सपोर्टिव वाला, मतलब अपनी सोच को आप सकारात्मक ही रखोगे, अपने लिए नहीं बच्चे के लिए, कि बच्चे के लिए क्या जरूरी हो सकता है, चाइल्ड सेंटर थिंकिंग रख के, और तब आप ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे। ठीक है, बच्चे के पूर्व ज्ञान, उसका अनुभव, इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत भिन्नताएं जो है उसमें, उसका सम्मान करते हुए आप ऑप्शंस को हमेशा चुनोगे, प्रिफर करोगे। व्यक्तिगत जो भिन्नताएं बच्चे में पाई जाती हैं, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं जो हर स्टूडेंट्स में अलग अलग होते हैं एक क्लासरूम में, तो उसको प्रायोरिटी देके आप ऑप्शन चुनोगे। ठीक, गलती को सीखने का एक अवसर मानोगे, कि गलती अगर हो भी जा रही है तो वो सीखने का एक अवसर है हमारे सीडीपी में। ठीक, डायग्नोस्टिक और रिमेडियल हेल्प, यानी कि भाई उपचारात्मक शिक्षण या निदानात्मक शिक्षण की ओर आप ज्यादा ध्यान दोगे। कहीं कोई बच्चा गलती करता है तो गलती नहीं मानोगे, उसको मानोगे आप सीखने का अवसर। अब उसके लिए क्या निदानात्मक उपाय आप कर सकते हो, इस पर ध्यान देते हुए ऑप्शंस को टिक करोगे। ठीक, गलत दिशा यानी कि दंड देना या बच्चे की किसी से तुलना करना, अगर ऑप्शन में कह रहा है कि बच्चों को मार दो, पीट दो, उसने ये काम किया है, या बच्चे की किसी से तुलना कर रहा है, तो इस ऑप्शंस को ना चुने। ठीक है, कोई भी एक लेवल लगाना ना चुने, केवल रटना कहीं कह रहा है ना चुने, रोट लेक्चर, रोट लर्निंग, तो इस तरीके के ऑप्शंस होंगे तो इनको ना चुने। सही दिशा ये है आपकी, गलत दिशा इस तरीके का, तो वहां पर ऑप्शंस को रिजेक्ट करेंगे आप। ठीक, अब आते हैं रीजनिंग। इसकी लाइव क्लासेस डेली मैथ्स के बाद, ठीक है, आपकी वही 10 के आसपास डेली लाइव क्लास आएगी, जरूर अटेंड करना। बहुत मेहनत से प्रिंस सर आप लोगों को पढ़ाते हैं, बड़े अच्छे टीचर हैं। ठीक, एनालॉजी की क्लासिफिकेशन सीरीज, इससे आपके 4-5 अंक दिखाई सकते हैं। कोडिंग, रिलेशन और अल्फाबेट, इससे आपके 3-4 प्रश्न रीजनिंग में। फिगर, पैटर्न और हिडन फिगर, इससे आपके 3 से 4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस और मिसलेनियस, इससे आपके 2 से 4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये रीजनिंग है, रीजनिंग का सिलेबस है। अच्छा, रीजनिंग और मैथ्स दोनों के लिए आप टाइम्ड प्रैक्टिस, ठीक है, टाइम्ड प्रैक्टिस का क्या मतलब हुआ, ठीक, जो भी देख रहा है, ठीक, जो भी देख रहा है मैथ्स और रीजनिंग के लिए बड़ा ध्यान देना इधर। टाइम्ड प्रैक्टिस का मतलब हुआ कि घड़ी रखोगे बगल में और उसमें लगाओगे टाइमर। ठीक, और उसके बाद आप करने बैठोगे, टेस्ट का क्वेश्चन हो या कहीं का भी मॉक टेस्ट आप करने बैठोगे, यानी एमसीक्यू बनाने बैठोगे, तो आप टाइम लगाओगे। पहले तो शुरुआत में आप 1 मिनट से शुरुआत करोगे, जब 1 मिनट बनने लगेगा तब आप 45 सेकेंड रखोगे टाइमर और बना के देखोगे आपसे बन रहा है कि नहीं। अगर ये भी नहीं हो रहा तो शुरू में 2 मिनट टाइम रखो और 30 क्वेश्चन बनाओ। आपको ज्यादा प्रश्न नहीं बनाने हैं, डेली 25 से 30 प्रश्न बनाने हैं, क्योंकि आपके पास दिन भी ज्यादा नहीं है। अगर आपको सच में एक पोस्ट चाहिए, टीचर बनना है डेडिकेटली, तो ये करना पड़ेगा। तो टाइम्ड जो प्रैक्टिस है मैथ्स रीजनिंग दोनों में आप करोगे। चलिए, प्रैक्टिस टॉपिक ऑलरेडी बात हो चुका है हमारा इस पर। कंप्यूटर शिक्षा सिलेबस सब लोग को मालूम है, 5 अंक का आने वाला है। तो भाई आपको डेली 15-20 मिनट इसमें देना है। 15 मिनट से 20 मिनट आप इसके लिए निकालो कंप्यूटर के लिए, और थोड़ा सा पढ़ो, कुछ एमसीक्यूज लगा लो। हमारे यहाँ पूरा बना हुआ है टॉपिक वाइज कि भाई ये टॉपिक आपने पढ़ा, उस टॉपिक पे जाके आप टेस्ट लगा सकते हो। और एरर वाला नोटबुक जो रहेगा उसमें लिख देना कि मैंने कंप्यूटर आज पढ़ा, ये वाला टॉपिक, उसमें मुझसे ये वाले प्रश्न गलत हो गए। फिर उसका एनालिसिस आपने कर लिया तो दोबारा में उसको करेक्ट कर लेना। चलो, सामान्य ज्ञान जो कि सबसे बड़ा सिरदर्द है। ठीक, सबसे ज्यादा ध्यान देना संविधान पर। हमेशा आपको यहाँ इस स्थान पर इतिहास नजर आता था, मेरे इस एनालिसिस में संविधान सबसे ऊपर है, यानी भारतीय राजनीति। इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, तो आप मॉडर्न हिस्ट्री पर सबसे ज्यादा फोकस करोगे इस बार। भारत, विश्व का भूगोल, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, छत्तीसगढ़ जीके, एनईपी 2020, तो ये आपका सिलेबस है, वो उसका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है कि भाई संविधान से 2 से 3 प्रश्न आ सकते हैं, इतिहास से 2 से 3 प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, भूगोल से 1 से 2, अर्थशास्त्र से 1 से 2, छत्तीसगढ़ आपका है, सॉरी विज्ञान है उससे 2 से 3, छत्तीसगढ़ से 3 से 4 और एनईपी से 1 से 2 प्रश्न आ सकते हैं। तो ये आपका जीएस का, ठीक है, सिलेबस है। ठीक, अब जाहिर तौर पर जब भी पढ़ोगे तो भाई इन तीनों को आप अलग लेके चलोगे और इन
चारों को अलग लेके चलोगे और उनके क्वेश्चंस अलग से बनाओगे। हमारे यहाँ हर एक चीज का, हर एक टॉपिक पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा कि आपने ये चैप्टर पढ़ा, ये टॉपिक पढ़ा, तो उसका मॉक टेस्ट हमारे एप्लीकेशन पर आपको पक्का मिल जाएगा। ठीक, चलिए आ जाते हैं अब छत्तीसगढ़ में और NEP 2020 में आपको क्या जरूरी है पढ़ना, उसको भी मैंने टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके पूरा अच्छे से लिख दिया है। कि अगर बात करते हैं NEP की, तो 5+3+3+4 स्ट्रक्चर, फंडा, फाउंडेशनल स्टेजेस, ECCE, FLN, मातृभाषा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, असेसमेंट रिफॉर्म्स कौन कौन से आए, इंक्लूसिव एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन। इन पॉइंट्स के बाहर एक क्वेश्चन आपसे NEP 2020 से नहीं पूछने वाला। मैं खुद में MCQ लाके इसके बहुत अच्छे क्वेश्चंस करवा दूंगा, चाहे वो कूट वाले हो चाहे साधारण प्रश्न हो, हर एक प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा। बट हाँ, इतना टॉपिक के बाहर आपको प्रश्न नहीं पूछने वाला NEP से। टॉपिक मैंने निकाल लिए, इन टॉपिक्स पर आप जोर डालना। ठीक है, इसका नोट्स मेरे पास है, मैं PDF उसको टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करना। चलो, तो यहां तक हम लोगों ने बात की हमारे सिलेबस की। ठीक, अब डेडिकेटली बैच है भाई। ये NNN बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर टेस्ट सीरीज अलग रहेगा। देखो भाई, टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ है, कोई बच्चा लेना चाहे तो 299 का है टेस्ट सीरीज उसके लिए। ठीक, तो टेस्ट सीरीज में केवल टेस्ट सीरीज मिलेगा, आप वहां पर PDF और ये सब डिमांड नहीं करेंगे, वो सब नहीं मिलेगा। ठीक, वो पेड बैच में मिलेगा जिसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, नोट्स मिलेगा और टेस्ट टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज और मेगा टेस्ट। हाँ, ये टेस्ट आपको पूरा जो बैच में मिलेगा वो आपको भी मिलेगा। क्लियर? तो जानकारी आपको मैंने पूरी दे दी। पढ़ेंगे कैसे, अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद वाले वीडियो में कि भाई कोई भी स्टूडेंट है टाइम को कैसे मैनेज करे, और टाइम को मैनेज करे कब कब कौन सा विषय पढ़े, ये एक बच्चे के लिए सबसे बड़ा सवाल होता है। तो देखो, टाइमिंग का ऐसा है, टाइम टेबल का आपके हालात अलग हैं, आपकी परेशानियां अलग हैं, आपके चैलेंजेस अलग हैं। ठीक है, स्थिति अलग है, आपकी मानसिक स्थिति, घरेलू पारिवारिक स्थिति अलग है, उसके आधार पर सब अपना अपना टाइम टेबल बनाएंगे। बट मेरे द्वारा एक प्रॉपर जो हो सकता है बेस्ट टाइम टेबल मैंने बनाया है, और उसमें हम लोग जिक्र करेंगे टाइम टेबल की और हमारे 75 दिनों की रणनीति क्या हो। आप बस इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करके लाइक ज़रूर करना। कहाँ से कितना क्वेश्चन आएगा, अच्छा बुक की बात रह गई थी, जो बच्चा यहाँ तक देखा होगा तो उसको पता चल जाएगा भाई। तो भाई मैंने पहले भी बहुत से बार बुक लिस्ट जो है बता दिया है आपको मैथ्स वगैरह के लिए। तो RD शर्मा मैंने कहा था, लेकिन वो इस लेवल के लिए ठीक नहीं है। ठीक, आप 6, 7, 8 की RD शर्मा यूज कर सकते हो। 9, 10 जो है वो वर्ग 2 के लिए ठीक रहेगी, या वर्ग 3 का भी स्तर बढ़ गया है तो आपको देखना पड़ेगा अगर अच्छा लेवल का मैथ्स चाहिए तो। बाकी आपके स्तर के लिए तो SD यादव की जो बुक आती है मैथ्स की, बढ़िया बुक है, लेवल बाय लेवल, टाइप बाय टाइप आपको समझाता है, उतना पर्याप्त है। कूट वाले प्रश्न मेरे द्वारा करवाए जाएंगे आपको लाइव सेशन में और आपके क्लास में। तो और रही बात रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग के लिए बुक लेने की जरूरत नहीं है, क्लास नोट्स इज मोर देन सफिशिएंट। चाहे आप जहां से भी पढ़ते हो वहां के क्लास नोट रीजनिंग के लिए सफिशिएंट रहेगा, बट वो टीचर उस लायक होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको कोट करना चाहूंगा क्योंकि मैं देख रहा हूं कि टीचर्स बस बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेहनत नहीं कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन लोग मतलब एक ऑथेंटिक जो चीज़ें होती हैं और अकाउंटेबिलिटी लेना तो बंद ही कर दिए हैं। और एक जो स्तर होना चाहिए परीक्षा का, जो प्रश्न का, उसके हिसाब से अगर आप बच्चे को पढ़ाओगे, थोड़ा बहुत बच्चा अपना दिमाग लगाएगा परीक्षा में, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। पूरा टीचर का मेहनत नहीं रहता है, लेकिन टीचर एटलीस्ट उसको वहां तक तो पहुंचा के छोड़े कि जिसके बाद वो दिमाग लगा पाए। अब टीचर पुराने पैटर्न के क्वेश्चंस को ही लेके चल रहा है, अपडेटेड वाले क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं उनसे, तो बच्चा भी कैसे जाके परीक्षा बना लेगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर ऑथेंटिक ना लगे तो जहां से ऑथेंटिक लगे वहां से पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, बढ़िया पढ़ाई कीजिएगा, सेल्फ स्टडी। हर बार कहता हूं कि ना मेरे द्वारा, ना फलाना जगाना ढिमकाना, किसी के द्वारा नहीं, आपका सिलेक्शन आपके द्वारा होगा, आपकी जिद, आपकी मेहनत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार।